कहता है प्रभु मैं इस स्थान पर आया था मरने के लिए, प्रभु आपका दर्शन हो गया, इसलिए अभी तो मैं अपने प्राणों को सुरक्षित रखा हूं। अच्छा हुआ कि आपके चरणों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं मरने जा रहा हूं। बोले भैया आत्महत्या जानते हो, आत्महत्या करने के बराबर कोई बड़ा पाप नहीं होता है। ऐसा कौन सा संकट तुम्हारे जीवन में आया है जिस कारण से तुम इतने दुखी हो, मरने की तैयारी कर रहे हो? उनके वक्षस्थल पर जनेऊ धारण किए हुए थे। बोले लगते तो तुम ब्राह्मण हो, ऐसा कौन सा कर्म तुम्हारा बिगड़ गया? वह आत्मदेव ब्राह्मण कहता है महाराज मैं अपने जीवन से अत्यधिक दुखी हो गया हूं, केवल मेरे संतान होने के कारण से। संतान ना होने से मैं दुखी हूं प्रभु, इसीलिए इस जंगल में सरोवर में मरने के लिए आ गया हूं। बोले भैया मैं तेरी भाग्य की रेखा को पढ़ करके देखता हूं। संत त्रिकालदर्शी थे, भाग्य की रेखा को जब देखा तो कहते हैं अरे भैया तो एक जन्म से संतान ना होने से दुखी हो रहा है और मरने को चला आया है। अरे तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। कितनी बार तू जन्म लेगा, कितनी बार तू मृत्यु को प्राप्त करेगा। रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर में प्रधान बताया भैया तेरे 7 जन्म तक संतान नहीं, इसी से पहले ही जन्म में तो दुखी होकर के मरने को चला आया है, आगे तू क्या करेगा? वह ब्राह्मण कहता है महाराज मुझे पता है, मुझे यह ज्ञात है महाराज कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। इसलिए या तो मुझे आप संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं इसी समय जल में डूब करके मर जाऊंगा। संत ने विचार किया भैया मेरे पास कोई बच्चे होने की फैक्ट्री थोड़ी है कि मैं निकाल करके अपने पास से बच्चा दे दूं। पर जिद पकड़ लेता है वह ब्राह्मण, कहता महाराज आप तो मुझे संतान प्रदान करें।
तब सन्यासी ने अपनी थैली में से एक फल निकाला और उस फल को आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया है। हे ब्राह्मण देवता, जाओ इस फल को ले जाओ और इस फल को अपने पत्नी को दे देना। तुम्हारी जो पत्नी इस फल को खाएगी तो तुम्हारे यहां बड़ा ही सुंदर बालक का जन्म होगा। बड़ा प्रसन्न हुआ है ब्राह्मण। आज प्रभु की इच्छा से, संत के आशीर्वाद से मुझे फल प्राप्त हुआ। पर याद रखना, इस फल खाने के कुछ नियम हैं, वो तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक पालन करने होंगे। क्या है महाराज? पहला नियम है भूमि पर शयन करना। दूसरा नियम झूठे मन से सो नहीं जाना। तीसरा नियम याचक कोई दरवाजे पर मांगने वाला आता है, कोई भी वस्तु मांगता उसको दे देना। और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, झूठ ना बोले। ब्राह्मण बोला, महाराज ये तो हमारी पत्नी में जीवन में ऐसे कभी संस्कार आए नहीं, जैसी हमारी आज्ञा होगी वैसा ही हमारी पत्नी चलेगी। आज बड़े प्रसन्न होकर के फल को लेकर के ब्राह्मण अपने नगर में वापस लौट करके आते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पंडित जी तो जानते थे हमारी पत्नी हमारी आज्ञाकारिणी है, पर ठीक उनके विचारों से विपरीत ही थी वो। रसोई घर में भोजन बना रही हैं। उसी समय पंडित जी पहुंचते हैं। बोले, देवी प्रिय, आज हम फल लेकर के आए हैं, इसको तुम खा लो। इसके खाने से हमारे घर में बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न होगा। बोले, ठीक है स्वामी, आप लाए हैं तो हम जरूर ही खाएंगे। लाइए, अभी मैं रोटी सेक रही हूं, थोड़े समय के बाद मैं उसको खा लूंगी, भोजन बना लूंगी। तो फल को लिया, फल लेकर के एक अलमारी में रख दिया। पंडित जी ने कहा, देखो संत ने कुछ नियम बताए हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। भूमि पर शयन करना, झूठे में सोना नहीं, 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। याचक कोई मांगने वाला आता है तो उसको जो मांगो उसको दे देना। बोले, ठीक है स्वामी, आप जो कह रहे हैं आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इतने में पंडित जी तो चले जाते हैं। ये विचार करती है, पंडित जी तो हैं भोले भाले सीधे साधे, ये तो सवेरे जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, संध्या को लौटते हैं। हम घर में क्या करेंगे? हमारा तो जब तक पेट का अन्न पचता ही नहीं है, जब तक हम 2-4 जगह गाली गलौच ना करें आए ना सुने आए। ये कहते हैं भूमि पर शयन करना। अरे मैं तो जीवन में कभी जमीन पर सोई नहीं, कैसे मुझे नींद आएगी? मांगने वालों को यदि पता चल गया कि इनके पंडित जी के घर में कोई भी वस्तु मांगो वो मिलेगी, तो मैंने कितनी मेहनत से एक वस्तु जुटाई है, मांगने वालों को क्या है, वो तो कुछ भी मांग लेते। आज मन में तरह तरह की बातें उनके आ रही हैं। उसी समय उनकी एक सहेली थी, वो आ जाती है
अरे बहन क्या बात है, क्यों चिंता कर रही है? अरे मैं चिंता का विषय तो है ही है, क्या बताऊं अरे बहना, मेरे पंडित जी ने यह फल लेकर के मुझे दिया है कि इसको खा लो, अपने घर में बालक होगा। अरे बहन तुम जानती नहीं है, जब बालक होता है तो गर्भ में आता है तो महिलाओं को लिए, माताओं के लिए कितना कष्ट होता है। और कहीं मेरे गर्भ में बालक आ ही जाए तो उदर बढ़ जाता है माताओं का, पेट में दर्द होता है। अरे मैंने सुना है प्रसव पीड़ा के समय तो